नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है संपूर्ण महाभारत। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि महाभारत हमारी एक पौराणिक कथा है, जिसमें श्री कृष्ण ने महागाथा यानी कि महागायन किया है, जिसे हम कहते हैं कि जीवन में हर एक बड़ी से बड़ी मुश्किल से हमें बाहर निकाल सकती है हमारी महाभारत की किताब। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी, ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। आज की कक्षा अब शुरू हो रही है। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा अध्याय 7, जिसका नाम है संपूर्ण महाभारत। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ये वाला अध्याय। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पाठ का सार देख लेते हैं, यानी कि इसका चैप्टर समरी। देखिए बच्चों, क्या है इस पाठ में। इस पाठ में महाभारत की कथा का वर्णन संक्षेप में किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पूरी की पूरी महाभारत जो है आपको बताई गई है। क्या आपने कभी महाभारत के बारे में पढ़ा अथवा सुना है? आइए इस पाठ को पढ़कर उसके बारे में जाने। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। ठीक है, देखिए। तो चलिए बच्चों, आप देखिए यहाँ पे और क्या क्या हमें बताया गया है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैंने एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी देखा है ना बच्चों। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये है माँ, और ये देखिए उनका बेटा आकर बोलता है कि मैंने एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी देखा है। और फिर थोड़ा रुक कर बोला, ऐसा लगता है कि वह भीम है। क्या बोला? भीम है। क्या तुम सभी जानते हो कि भीम महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक है? बच्चों, क्या आप सभी ने, बताइए, महाभारत सुनी है? ज्यादातर बच्चों ने सुनी होगी, क्योंकि देखिए महाभारत एक प्रमुख, आप कह सकते हैं एक मुख्य कथा है ना बच्चों। एक बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भीम है बच्चों, इसके प्रमुख नायक है। रामायण और महाभारत कई शताब्दी पुरानी है, लेकिन हमारे लिए इनके पात्र आज भी सजीव हैं, यानी कि बच्चों जीवित हैं। महाबलशाली पर्वत को उखाड़कर ले उड़ने वाले हनुमान भी थे। ये सब भारतीय बच्चों के लिए उतने ही सच हैं जितने उनके रोज के जीवन में आने वाले लोग, उनके पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे। देखिए छोटे बच्चों को, देखिए अगर ये बातें बताई जाए, देखिए वैसे बच्चों हम जानते हैं कि हमारी ये जो कथाएं हैं वो सदियों पुरानी है, लेकिन बच्चों फिर भी देखिए आज की, देखिए इनकी जो बच्चों इसमें जो पात्र हैं वो देखिए आज भी क्या है, बिल्कुल सजीव है हमारे लिए। और देखिए बच्चों को अगर हम ये बताते हैं, उनके लिए बिल्कुल देखिए वैसी, मतलब एक बहुत ही आम बातें हैं ना, जैसे कि इनके आसपास के लोग उनके मित्र हों, उसी प्रकार है ना। आइए अब देखिए इसके आगे। महाभारत की कथा इस प्रकार है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो बच्चों देखिए अब हमारी कथा शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमें बताया जा रहा है हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, उनके 2 पुत्र थे। एक थे बच्चों धृतराष्ट्र और दूसरे थे पांडु, है ना। बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए सिंहासन पांडु को मिला, है ना। तो आप देखिए इसके बाद क्या हुआ बच्चों उनके बीच में आपस में। देखो, किसी शाप के कारण पांडु को अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ कई वर्षों तक वन में रहना पड़ा। उन्हें एक बच्चों श्राप मिला था, है ना। इसी वन में पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाए। बच्चों समझ आ, देखिए पांडु के 5 पुत्र हुए थे वन में। ठीक है, इनके नाम है बच्चों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनको पांडव कहते हैं। ठीक है, वन में ही देखिए इन 5 की शिक्षा दीक्षा बुद्धिमान ऋषि, ठीक है, महर्षि द्वारा हुई थी। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, आइए देखिए। पांडु की मृत्यु के बाद दुर्भाग्य से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव 5 भाइयों यानी कि पांडवों से ईर्ष्या करने लगे। समझ आ रहा है, देखिए दुर्भाग्य यानी कि बच्चों मतलब जैसे कि देखिए मतलब एक कह सकते हैं बुरा भाग्य। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। तो वो सारे जो है बच्चों पांडव के, लेकिन पांडवों से, 5 पांडवों से ईर्ष्या करने लगे, है ना, जलने लगे। कई बार उन्होंने पांडवों से छल कपट का व्यवहार किया, किंतु बड़े भाई दुर्योधन को हस्तिनापुर से, देखिए हस्तिनापुर से लगा हुआ आधा राज्य मिल गया, और पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ से लगा शेष आधा भाग मिला। ठीक है, यानी कि सबको आधा आधा भाग मिल गया था, है ना। अब देखो इसके बाद है, कुछ वर्ष तो शांति से बीते, फिर एक दिन कौरवों ने पांडवों को पासे के खेल का निमंत्रण दिया। ठीक है, यानी कि उनको देखिए इस प्रकार से आमंत्रण दिया, है ना, पासे के खेल के लिए।
पांडव हार गए और खेल की शर्तों के अनुसार उन्हें राजपाट छोड़ वन में 13 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। ठीक है, उन्हें यानी कि बच्चों पूरे के पूरे 14 वर्ष के लिए जो है वो कहीं बाहर रहना था। ठीक है, वन में रहना था। इसके बाद देखो, वनवास से लौटने पर दुर्योधन ने पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने से इनकार कर दिया। झगड़े का हल शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया नहीं जा सका तो कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या किया था दुर्योधन ने? देखिए देखिए 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी देखिए उसने सारा जो है राजपाट उसका देने से मना कर दिया था और फिर देखो युद्ध होना पड़ा, है ना। युद्ध हुआ बच्चों क्योंकि वो लोग शांति से मारने के लिए तैयार ही नहीं थे। युद्ध की पूर्व संध्या को सगे संबंधियों का खून बहने के विचार से अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा, क्योंकि देखिए वो लोग अच्छे थे, है ना। वो कभी भी देखिए अपने सगे संबंधियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने चाहने वालों का देखिए वो इस तरीके से वध नहीं करना चाहते थे, है ना। इसलिए उसने क्या सोचा कि वो इस युद्ध से पीछे हट जाएगा, है ना। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य के लिए स्वार्थ, देखिए स्वार्थ से ऊपर उठकर युद्ध का उद्देश्य दिया, उपदेश दिया। तो बच्चे समझ आए देखिए क्या हुआ उस समय पे, क्या हुआ। फिर श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जी ने जो बताया कि सत्य के लिए जो है, अगर हमें सत्य के लिए लड़ना है तो स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, है ना। देखिए इस अवसर पर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचन भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना बच्चों। यानी कि उन्होंने जो उपदेश दिए थे बच्चों वो भगवत गीता के नाम से आज प्रसिद्ध है ना। सैकड़ों वर्षों से गीता लोगों में आत्मविश्वास जगाती आ रही है, उन्हें धर्म का रास्ता बताती आ रही है और उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती रही है। तो बच्चों समझ आया। देखिए आपने भी सुना होगा कि कई लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग पढ़ते हैं ना, और उनको क्या करते हैं, भगवत गीता से उन्हें देखिए एक, आप कह सकते हैं, आत्मविश्वास मिलता है, उनके अंदर एक ऊर्जा जागती है ना। आइए अब देखिए इसके आगे बच्चों, जब तक युद्ध चलता रहा श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही यानी कि उनके जो घोड़े पर बैठते हैं ना, रथ पर, ठीक है, वो बने रहे और पथ प्रदर्शक बने रहे। युद्ध में कौरव हार गए। तो बच्चा समझ आया कि अब युद्ध में कौन हार गए थे? कौरव। युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठाया गया। 36 वर्ष तक न्याय और विवेक से राज करके पांडवों ने अनुभव किया कि सांसारिक सुख बेकार है। अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंप कर वे हिमालय की ओर चले गए। तो बच्चों समझ आया, यानी कि 36 वर्ष तक उन्होंने वहां पे देखिए राज किया, लेकिन उसके बाद जब उन्हें ये लगा कि जो सांसारिक सुख है सब कुछ बेकार है, इसलिए वो अपने देखिए पोते को, उनका पोता कौन था? परीक्षित, तो उसको सारा राजपाट देकर जो है वो हिमालय की ओर चले गए, ठीक है, यानी कि स्वर्ग की ओर। अब देखिए इसके बाद महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। तो बच्चों देखिए महाभारत किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास ने, है ना। उन्होंने इस महाकाव्य को लिखने का निश्चय किया तो उन्हें किसी ऐसे लिखने वाले की आवश्यकता हुई जो उनके मुंह से निकले श्लोकों को लिखता जाए, है ना। यानी कि वो जैसे जैसे बोले वैसा वैसा वो लिखते जाए, है ना, उन्हें ऐसा चाहिए था। उन्होंने गणेश जी से कहा, गणेश जी राजी हो गए। उन्होंने कहा हम इस शर्त पर लिखेंगे कि कभी कभी बोलते जाएं, रुके नहीं। जहां उनके मुंह से निकलने वाला शब्दों का प्रवाह रुका वह आगे लिखने से इनकार कर देंगे। देखिए इस प्रकार से जो है गणेश जी ने उनसे मतलब ये कहा, है ना, उनकी ये इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर आप रुके तो उसके बाद जो है मैं नहीं लिखूंगा, है ना। अब देखिए वेद व्यास मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि गणेश जी को लिखें। गणेश जी देखिए जो कुछ लिखें पहले उसे अच्छी तरह समझ लें। इस प्रकार महाभारत लिखा गया। उसमें 18 सर्ग और 90,000 श्लोक हैं। बच्चों देखिए इतनी बड़ी है महाभारत, है ना। आइए तो देखिए हमारा तो ये अध्याय पूरा हो चुका है। बच्चों आपने जाना कि महाभारत किस प्रकार लिखी गई और इसका मतलब आप कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, आपने जाना ना अभी। तो चलिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखो सजीव इसका अर्थ है जीवित यानी कि लिविंग, बंधु यानी कि भाई, ठीक है, ब्रदर, कथा यानी कि कहानी, स्टोरी, दुर्भाग्य बुरा भाग्य, ठीक है, बैड लक, ईर्ष्या यानी कि जलन, जेलेसी, निमंत्रण इसका अर्थ है न्योता, इन्विटेशन, स्वार्थ यानी कि मतलब, ठीक है, सेल्फिशनेस, वचन यानी कि शब्द, वर्ड्स, सारथी यानी कि रथ हाँकने वाला, ठीक है, कैरियोटीर, ठीक है बच्चों समझ आया। देखिए ये था हमारा अध्याय। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य, तो बच्चों ये सारे प्रश्नों को आप सभी को अच्छी तरीके से पूरा करना है। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, ये सारी जानकारी पाकर। तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे इसका नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।
तो बच्चों, जब जब महाभारत की बात आती है और आपके जीवन में प्रकाश ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आशा करती हूँ कि आपने इस चैप्टर के माध्यम से बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया होगा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहें। बाय बाय बच्चों।